नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं YouTube पर कुछ डालूं, तो मैं आज पहला वीडियो बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। और गलतियां तो बहुत सारी होंगी, मुझे खुद पता है, मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन शायद कुछ काम की चीज़ आपको मैं बता सकूं। तो थोड़ी सी काम की चीज़ के बारे में चर्चा करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ काउ कूलिंग। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो बनाने की मैं चेष्टा नहीं करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है काउ कूलिंग में वो है ये जो THI का जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये टीएचआई का जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम जब बोलते हैं कि यार गर्मी लग रही है, तो गायों के लिए भी वैसे ही गर्मी लग रही हो ये जरूरी नहीं है। गायों के लिए गर्मी लगती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जब दोनों को मिलाते हैं तब। आप एक बड़ा छोटा सा यहाँ पर एक उदाहरण आप देख लीजिए कि यदि मान लीजिए टेम्परेचर 30 या 32 डिग्री, बहुत अच्छा टेम्परेचर है, हमारे लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर है। 30 डिग्री कोई बहुत बड़ा नहीं होता, ना ज्यादा गर्मी लगती है और ना ठंड लगती है। और ह्यूमिडिटी मान के चलिए 30-40% के आसपास ह्यूमिडिटी है, तो गायों के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे ही ह्यूमिडिटी 40 से 50 हुई, 10% ह्यूमिडिटी बढ़ी और THI हो गया 81, यानी 75 के ऊपर THI में एनिमल आ जाएगा स्ट्रेस के अंदर, और एनिमल स्ट्रेस हो करने बढ़ लगेगा। जब एनिमल स्ट्रेस हो करेगा तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी? प्रॉब्लम वहीं पर आएगी कि जैसे ही 72 के ऊपर गया कि वहां पर आप मान के चलेंगे कि एनिमल का थोड़ा सा लार गिराना, हाँफना, ट्राइमेटर इनटेक, फैट फ्लक्चुएशन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो हमने कोशिश क्या करनी है? कोशिश करनी है कि हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इंडेक्स जो है THI वो 72 से नीचे रहे। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, एकदम सामान्य सी सिंपल सी चीजों पर बात करेंगे कि हीट स्ट्रेस में एनिमल दिखता कैसा है। हीट स्ट्रेस में एनिमल दिखता है मुंह खोल करके सांस लेना शुरू करेगा, लार गिराना शुरू करेगा, हाँफना शुरू करेगा, पेंटिंग। और ये हीट स्ट्रेस की इनिशियल साइन है। जहां हमको ये शुरुआत लगी कि और हमने कूलिंग नहीं की, वहां से रिवर्स आना बड़ा मुश्किल है। तो हमको शुरुआत करनी चाहिए हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट की पहले से। हम चूंकि यहां पर जो बात करना चाह रहे हैं वो सिंपल सी बात करना चाह रहे हैं कि हम जो कूलिंग करते हैं गाय की वो कैसे करें। तो गाय की कूलिंग के लिए एक तो ये जो कूलिंग है, ये कूलिंग है जब गाय जो है होल्डिंग पेन के अंदर है। होल्डिंग पेन के अंदर जो गाय की कूलिंग है वो जस्ट लाइक शावर। आप यहाँ देख रहे हैं ये शावर चल रहा है, और ये शावर कैसे है? रेन शावर है। रेन शावर मतलब क्या होता है? जैसे बारिश होती है पूरा उस तरीके से शावर चल रहा है। तो होल्डिंग एरिया की कूलिंग ऐसी होनी चाहिए, साथ ही साथ फैन के साथ में हमको बार बार उनको हवा भी कंटिन्यूअसली देना है, और ये कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए रेन शावर। ये कूलिंग होल्डिंग एरिया की है। होल्डिंग एरिया के बाद जो है वो है फीडिंग लाइन। फीडिंग लाइन पर हमको स्प्रिंकलर्स का या इस प्रकार के स्प्रिंकलर्स का यूज करना है, बड़े साइज के स्प्रिंकलर्स का यूज करना है, जिस पर ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर जो ड्रॉपलेट साइज है वो काफी बड़ा हुआ है। और ड्रॉपलेट साइज बड़ा होने के अलावा सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एनिमल सिर्फ और सिर्फ इतना गीला होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे होंगे एनिमल के अडर पर कोई पानी नहीं है। नॉर्मली हम जब भी फार्मों पे देखते हैं तो क्या करते हैं कि वहां पर एनिमल का पूरा अडर गीला हो जाता है। तो ये जो स्प्रिंकलर्स होते हैं, इसको लगाने का जो तरीका होता है, इसको जो एंगल लगाना है और जो तरीके से लगता है वो इंपॉर्टेंट है। और जब वो सारा प्रेशर के साथ लगेगा तो ये आप देखो, मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूं कि कितना बढ़िया प्रेशर क्रिएट होता है। देखिए यहां से लेकर के एंड तक सारा एक जैसा प्रेशर। और जब बंद हुआ, जब आप 1-3 की साइकिल चला रहे हैं या 2-5 की साइकिल चला रहे हैं, बंद होगा तो पूरा पानी अचानक से बंद होगा, चालू होगा तो पूरा पानी अचानक से। इसके लिए सोलेनॉइड वाल्व जो है वाल्व रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमने लगाना चाहिए। सोलेनॉइड वाल्व लगाने से फायदा क्या होता है? सोलेनॉइड वाल्व लगाने से फायदा होता है कि पानी की जो ड्रिवलिंग होती है वो ड्रिवलिंग नहीं होती। यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। लगभग 200 फीट का यदि शेड है तो हमने करना क्या है? हर 100 फीट के ऊपर, ये देखेंगे आप, 100 फीट के ऊपर हमने एक एडिशनल मेन लाइन का कनेक्शन हमको देना है, जिससे कि हम वो प्रेशर मेंटेन कर सकें। ये एडिशनल मेन लाइन एवरी 100 मीटर के ऊपर में। और वहीं पर जब वो मेन लाइन से जो लाइन आ रही है वहां पर हमने एक फिल्टर लगाना भी बहुत जरूरी है। फिल्टर नहीं लगाते तो क्या होता है कि छोटे छोटे कुछ और पार्टिकल्स आ गए, सॉल्ट्स के पार्टिकल आ गए, वो आकर के हमारे स्प्रिंकलर्स को जाम कर देते हैं, उसके कारण दिक्कत होती है। एक हमको 50 PSI वाला एक प्रेशर गॉज भी लगाना चाहिए, जिससे हमको पता चले यदि प्रेशर गिर रहा है तो या तो इनकमिंग वाटर प्रेशर में प्रॉब्लम आ रही है, या जो हमारे स्प्रिंकलर्स हैं वो जाम हो गए, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर हमने ध्यान देना है। और हर 200 फीट के पास में हम बाद में हमने क्या लगाना है? एक सोलोनॉइड वाल्व भी लगाना है। सोलोनॉइड वाल्व का काम क्या होगा कि वो ड्रिबलिंग पानी की जो है वो रोकेगा।
तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के हिसाब से यदि हम कूलिंग करते हैं तो दैट इज द बेस्ट वन। आप स्प्रिंकलर का सबसे अच्छा तरीके से आप उसका सिस्टम का मजा ले सकते हैं और मजा लेकर के आप काऊ को कूलिंग कर सकते हैं। कुछ और चीजें आगे अपन करेंगे, चर्चा करेंगे इनके बारे में, आगे और जानेंगे, अगले फिर वीडियो के लिए आएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।